Its chapter Plants Growth and Survival. Last summer vacation, Sumit visited Kerala with his family. लास्ट जो समर वेकेशन थी सुमित अपनी फैमिली के साथ केरला विजिट किया. ही एंजॉय दैट ट्रिप वेरी मच. वहाँ पर उसने ट्रिप बहुत एंजॉय किया. केरला's नेचुरल ब्यूटी, इट्स बीचेस, palm trees, backwaters, coffee and tree plantation, नेशनल पार्क्स, एक्स्ट्रा मरमाइज ट्रिप. वहाँ पर बहुत सारी नेचुरल ब्यूटीज़ है, ग्रीनरी बहुत है, बीचेस है. He was very happy to see all these things. On their way back to home, Sumit brought many coconut saplings and planted them in his garden. जो वापस अपने घर पर आया वो बहुत सारे कोकोनट के छोटे छोटे पौधे लेकर आया. सैपलिंग मीन्स छोटे छोटे स्मॉल प्लांट्स, और उसने अपने गार्डन में घर पर आकर लगा लिए. He regularly watered them, but they all withered after few days. उसे डेली वाटर पानी डाल रहा था, लेकिन वो क्या देखता है कि थोड़े दिनों बाद उनके पत्ते जो झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं. Sumit became very sad, बहुत sad होता to see him. His father told that coconut plants need hot and humid climate to grow. उसे देखकर उसके पापा बताते हैं कि कोकोनट प्लांट को बढ़ने के लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, कि तापमान उसे गर्मी वाला मौसम चाहिए. He also explained that plants adjust themselves to the climate condition of the place they grow. वो उसे बताते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं उस तरह के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपनी बॉडी को अडेप्ट कर लेते हैं, उस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस में सेटअप हो जाती है. ए प्लांट ग्रोइंग इन अ कोस्टल एरिया कैन नॉट ग्रो इन हिल रीजन. जो प्लांट कोस्टल एरिया में हो रहे हैं वो हिली रीजन में नहीं होंगे. Okay, now the main chapter start from growth and survival of plants. Plants grow almost everywhere on the earth. They grow in places where it is very cold, where it rains a lot, as well as in the places where it is very hot and dry. They also grow in water. Plants हर जगह पर अर्थ पर हमें मिलते हैं. They grow बहुत ठंड पे भी होते हैं, जहाँ पर बारिश होती है उस जगह पर, जहाँ पर धूप पड़ती है, ड्राई मौसम है. Also पानी के इनसाइड भी होते हैं. Plants growing at a place adjust themselves to their surrounding. Plants जहाँ पर भी ग्रो करते हैं, जैसे वेदर में जिस तरह के एनवायरनमेंट, दे कैन एडजस्ट, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं उस सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली. Develop certain specific features that help them to live and grow at a particular place. उनकी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, जिस तरह की वो एनवायरनमेंट रहती है, प्लेस होती है, उसके अकॉर्डिंगली अपनी बॉडी को अडेप्ट कर लेते हैं. इस प्रोसेस को कहते हैं अडेप्टेशन. The place where a plants grow is called a habitat. जिस जगह पर प्लांट्स ग्रो करते हैं उनका जो घर होता है उसे कहते हैं हैबिटेट. जैसे एनिमल्स यहाँ रहते हैं उनके घर को भी कहते हैं हैबिटेट. एनिमल्स जो पहाड़ों पे एनिमल्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, इवन ह्यूमन बॉडीज आल्सो, हम भी क्या करते हैं जिस तरह के एनवायरनमेंट कंडीशन में रहते हैं उसके अकॉर्डिंगली अपनी बॉडी को अडेप्ट कर लेते हैं. द हैबिटेट प्रोवाइड फूड्स, न्यूट्रिएंट्स एंड सनलाइट, वाटर, शेल्टर एंड प्लेस स्पेस टू द प्लांट. जो हैबिटेट उनका घर होता है उन्हें हर चीज प्रोवाइड करता है, वाटर देता है, उन्हें शेल्टर देता है, सनलाइट, एवरीथिंग दे नीडेड फॉर देयर ग्रो उन्हें अपने घर पर हैबिटेट में मिलती है. A particular habitat calls for specific condition. Adapting to some conditions help the plants to grow and survive. जो अलग-अलग हैबिटेट होते हैं उनके पर्टिकुलर अलग-अलग प्लांट्स के कंडीशंस की ग्रोथ के कंडीशंस के अकॉर्डिंगली ही होते हैं. This is the reason why certain plants are found in certain area. जैसे कुछ प्लांट्स जैसे रेगिस्तान में जो प्लांट्स होंगे वो हिली एरिया में हमें नहीं मिलेंगे. जो हिली एरिया में प्लांट्स हैं वो हमें प्लेन एरिया में नहीं मिलेंगे, बिकॉज देयर बॉडीज आर एडेप्टेड टू देयर दैट टाइप ऑफ कंडीशंस. For example, you would not see a cactus growing in a water, nor would you see a coconut tree in a mountain. Same example is there. Cactus पानी में नहीं होता और coconut tree पहाड़ों पे नहीं होती. A tree that grows in the mountain would die in a desert area. जो दरख्त पहाड़ों पे होता है वो डेजर्ट एरिया में सर्वाइव नहीं कर पाएगा. On the basis of the place, plants दो टाइप के डिवाइडेड किए जाते हैं. फर्स्ट टेरेस्ट्रियल, जो लैंड पर जमीन पर होते हैं. सेकंड एक्वेटिक, जहाँ वाटर प्लांट, जो पानी के ऊपर या पानी के बीच होते हैं. इनकी भी अलग अलग कैटेगरीज है. नाउ वी कैन डिस्कस इट वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल टेरेस्ट्रियल लैंड प्लांट्स. प्लांट जो जमीन पे होते हैं उन्हें कहते हैं टेरेस्ट्रियल. इसमें आ जाते हैं माउंटेन पहाड़ों वाले, प्लेन एरिया वाले और डेजर्ट. थ्री कैटेगरीज इसमें आ जाती है. फर्स्ट, प्लांट्स ऑफ माउंटेन और हिली रीजन. हिली रीजन आर जनरली कोल्ड, बहुत ठंड होती है. There is snowfall in some areas. The plants growing here have to survive the cold snowfall, so they develop some specific feature. अब जो हिली एरिया में, माउंटेन में, पहाड़ों पे जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर बहुत सर्दी होती है, स्नो भी पड़ती है. सो वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं उन्हें उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपनी बॉडी को अडेप्ट किया होता है. दे आर जनरली टॉल एंड थिन, लंबे होते हैं, पतले होते हैं, क्या ये सनलाइट ट्रैप कर सके.
उनकी मोस्टली उनके हम पहाड़ों पे जाते हैं, उनकी बॉडी शेप क्या होती कैसी होती है, यस लाइक अ कोन। ये सी हेयर इज पिक्चर इज आल्सो कोन की तरह उनकी शेप बनी होती है। इनके जो पत्ते होते हैं दे आर लाइक नीडल लाइक, क्योंकि वहां पर बारिश होती रहती है, ठंड पड़ती है, बर्फ पड़ती है, तो ऊपर से स्नो से नीचे फॉल डाउन हो जाती है, पानी भी ऊपर से नीचे गिर जाता है, फॉल डाउन होता है। और दे आर लंबे होते हैं, टॉल होते हैं, ताकि सनलाइट हर बॉडी पार्ट को पहुंच सके। दीज ट्रीज आर जनरली कोन शेप। कोन शेप होने की वजह से इन्हें कॉनिफेरियस प्लांट या कॉनिफर्स भी कहते हैं। द लीव्स ऑफ सच प्लांट्स, इनकी नीडल लाइक लीव्स होते हैं, दे शेप, ताकि वो कोल्ड और बर्फ को, ठंड और बर्फ में सर्वाइव कर सके। इनके फ्लावर्स नहीं होते, छोटी छोटी कोन्स बनती है, उनके बीच में ही सीड्स होती है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू लर्न चूज एग्जाम्पल फॉर ईच टाइप। फाइन, फर्स्ट, पर्स, सिद्धार्थ। इनमें से वी कैन लर्न एनी टू, पाइन और फर, एनी टू वी कैन लर्न। प्लांट्स ऑफ द प्लेन रीजन। अब नेक्स्ट आता है प्लेन रीजन में कौन से प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स आर लार्ज फ्लैट एरिया, जिस एरिया में हम रहते हैं दिस इज अ प्लेन रीजन। सम एरियाज ऑफ द प्लेन रिसीव, बहुत कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वाइल्स कहीं पर लेस बारिश होती है, ठीक है, सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, बारिश भी आती है। यहाँ पर जो दरख्त होते हैं, दीज ट्रीज हैव लॉट ऑफ लीव्स विद ब्रांचेस सेपरेट। दरख्त, बड़े बड़े दरख्त होते हैं, उनकी ब्रांचेस बहुत सारी होती है। Their leaves are flat and thin, इनकी लीव्स जो पत्ते होते हैं पतले पतले लंबे होते हैं। दिस फीचर हेल्प इन, क्योंकि उनकी बॉडीज में से पानी को अवेपोरेट होता है और उनकी बॉडी को ठंडा रखता है। These plants or trees are deciduous, that is they shed all the leaves mostly in the winter. Deciduous का मतलब होता है जो प्लेन एरिया वाले प्लांट्स है, उनके पत्ते ऑलमोस्ट जब बहुत सर्दी पड़ती है तब पत्ते जड़ जाते हैं, ठीक है, ऑल द लीव्स आर शेड ऑफ। और जब बाद में फरवरी मंथ आता है तब स्प्रिंग सीजन आता है, तब दिन पत्ते दोबारा से खिलते हैं, न्यू लीव्स ग्रो अगेन इन स्प्रिंग। और स्प्रिंग सीजन में सारे दरख्तों के पत्ते फूल नहीं खिलते हैं। Here it is example, नीम, पीपल, शीशम, मलबरी लीव्स, बड़े बड़े दरख्त होते हैं, इनकी कितनी सारी ब्रांचेस होती हैं। देन प्लांट्स ऑफ हैवी रेनफॉल एरिया, उस एरिया में जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, पाम, चीक, रबर एंड कोकोनट कुछ एग्जांपल्स है जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। द ट्रीज ग्रोइंग हियर यूजुअली आर एवरग्रीन, ये हमेशा हरे पत्ते इनके लगे रहते हैं, सर्दी गर्मी में पत्ते इनके शेड ऑफ नहीं होते। दे हैव लार्ज नंबर ऑफ लीव्स, दे डू नॉट शेड इवन इन विंटर, बहुत सर्दी में भी इनके पत्ते ये सर्दी भी सर्वाइव कर लेते हैं और बहुत गर्मी भी। प्लांट्स ऑफ मार्शी लैंड, मार्शी लैंड होता है वो एरिया जहाँ पर कॉन्टिन्यूसली बहुत बारिश होती है, वहाँ की मिट्टी, जहाँ उसकी जमीन पे मिट्टी पे बहुत ज़्यादा पानी होता है। clay soil and plenty of water cannot be drained through the soil and get collected, पानी वहां से निकलता नहीं। वहां पर क्या होता है, जो जड़ें होती हैं वो जमीन के ऊपर होती है, पानी के ऊपर जमीन, क्योंकि उन्हें क्या होता है पानी के मिट्टी के बीच सर्वाइव, सांस नहीं, दे कांट ब्रीथ, रूट्स कांट ब्रीथ, उनकी जो जड़ें होती है उन्हें ब्रीथ नहीं कर पाते। सो उनकी जो जड़ें होती है वो जमीन के ऊपर होती है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली वहां पर बहुत बारिश होती है, उसकी जो जमीन है उसमें पानी ही हमेशा गीली सी रहती है। सो उसकी जो जड़ें होती है वो पानी जमीन के ऊपर होती है। इस टाइप की जो जड़ें होती है उन्हें कहते हैं ब्रीथिंग रूट्स, ठीक है, सच रूट्स आर नोन एज ब्रीथिंग रूट्स। नाउ देयर इज अ डेजर्ट प्लांट। अब डेजर्ट प्लांट कौन सा होता है, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान एरिया जहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है, ड्राई एरिया होता है, बहुत कम बारिश होती है। Desert areas are very dry and there is very little water as it is rains very rarely. डेजर्ट एरिया बहुत सूखा होता है, वहाँ पर को बहुत कम बारिश पड़ती है, पानी भी बहुत कम होता है। सो प्लांट वहाँ पर भी सर्वाइव करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अपने आप को बॉडी को बनाया। यहाँ पर प्लांट्स के क्या होते हैं, दे हैव उनकी बॉडी के ऊपर पत्तों की जगह क्या होते हैं, स्पाइंस, स्पाइंस मतलब कंडे होते हैं, जो पानी को ज़्यादा वेपोरेट उनकी बॉडी में से वेपोरेट नहीं होते, बॉडी में पानी स्टोर रहता है। इनकी जो जड़ें होती है डीप अंडर द सॉइल, मिट्टी के अंदर तक गई होती है, जमीन के अंदर तक, ताकि वहाँ से पानी ढूंढ लेती है। द लीव्स ऑफ दिस डेजर्ट प्लांट्स आर नॉर्मली स्मॉल, लीव्स छोटे छोटे होते हैं, रिड्यूस टू, ज़्यादातर उनके स्पाइंस होते हैं, कंडे। दिस फीचर हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस, इसकी कंडों की वजह से, स्पाइन की वजह से पानी दरख्तों से, फूलों में से एवापोरेट नहीं होता। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ग्रीन स्टेम, फोटोसिंथेसिस की स्टेम में ही हो जाती है। Their roots are very long, adapted to get water by penetrating deep under the ground. इनकी जड़ें जो होती है deep under the soil, जमीन में गई होती है ग्रो में, वहीं से वो वाटर, ताकि वो जमीन के अंदर तक जाकर, डीप अंडर तक जाकर पानी ले सके। They store food and water in their thick and fleshy stems covered with thorn. उनका जो खाना होता है, पानी होता है, उनकी जो स्टेम्स होती है काफ़ी मोटी होती है, तो वहीं पर स्टोर होता है।
When there is no rain they use the water in the stem. जो वहाँ पर बारिश नहीं होती, जो उनकी बॉडी में स्टेम्स पे पानी स्टोर होता है उसी को वो यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल आ जाती है कैक्टस, बबूल, जेट प्लाम, एक्स्ट्रा इसकी एग्जांपल। Plants of coastal area they grow in coastal area are adapted to hot and वहाँ पर गर्मी भी होती है, humid climate होता है। Coconut trees grow in coastal area because they survive in salty water. Coconut coastal area मतलब जैसे बीचेस गोवा के गोवा, इट इज़ इन कोस्टल एरिया, ठीक है। वहाँ पर ज़्यादा कोकोनट ट्री होते हैं कोस्टल, क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं, जो समुद्र में साल्टी वाटर होता है, नमक वाला पानी होता है, वो उसकी ज़मीन में भी आ जाता होगा। सो वहाँ पर जो दरख्त होते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं साल्टी वाटर में। दिस ट्रीज इनके भी एवरग्रीन होते हैं, मतलब वो भी सर्दी में पत्ते शेड ऑफ नहीं होते। रबर, पेपर, राइस, शुगर केन इनकी एग्जाम्पल है कोस्टल एरिया। दीज आर द ट्रीज ऑफ अ प्लेन एरिया, ठीक है। इन next we have to do aquatic plants. Aquatic plants क्या होते हैं, we can do in next video. Thank you. Good morning students. Today we will continue our chapter 8 reading. Firstly we do concept check questions. Circle the correct word. First है desert plants और coastal plants are adapted to survive in little water. तो रेगिस्तान वाले पौधे होते हैं वो adapted होते हैं बेटा, वो कम पानी में जीवित रह सकते हैं। Plants growing in hilly region have broad needle like leaves. जो हिली रीजन के प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स नीडल लाइक होती है बेटा। ट्रीज ग्रोइंग इन हैवी रेनफॉल्स एरियाज आर एवरग्रीन, सदाबहार पौधे कहते हैं उन्हें। कोस्टल प्लांट्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन सॉल्ट वाटर, नमकीन पानी में या जो खारा पानी होता है उनके अडेप्टेड होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स जलीय पौधे। प्लांट्स डेट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। जो पौधे किसमें पानी में उगते हैं उन्हें हम जलीय पौधे कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। 3 तरह के हमारे जलीय पौधे होते हैं। फ्रीली फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स और सबमर्ज्ड प्लांट। फ्रीली फ्लोटिंग प्लांट जो अपनी तरफ से फ्लोट तैरते हैं, जो पेड़ पौधे फ्रीली, उनको कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसे कि प्लांट्स लाइक डकवीड, ग्रीन एल्गी एंड वाटर हैकनीथ आर सम ऑफ द प्लांट्स दैट फ्लोट फ्रीली ऑन द वाटर। कुछ पौधे हैं जैसे डकवीड, ग्रीन एल्गी, ये ऐसे पौधे हैं जो आराम से फ्लोट तैरते हैं पानी के ऊपर। फ्लोटिंग प्लांट्स हैव लाइट एंड स्पॉन्गिंग बॉडी। और जो ये तैरने वाले पौधे होते हैं इनकी बॉडी कैसी होती है, हल्की और खंकरी। द लोट्स ऑफ एम्प्टी स्पेसेस थ्रू आउट देयर बॉडी आर फिल्ड विद एयर। और जो खाली जगह होती है वो हवा से भरे होते हैं, इनके शरीर में जो खाली जगह होता है वो हवा से भरा होता है। दिस मेक्स द प्लांट्स लाइट इनफ टू फ्लोट। इससे पेड़ पौधे क्या होते हैं, हल्के होते हैं और पर्याप्त मात्रा में उड़ सकते हैं या तैर सकते हैं, पर्याप्त मात्रा में हल्के हो जाते हैं जिससे ये तैरते हैं। नेक्स्ट है फिक्स्ड प्लांट्स, जो पानी के अंदर फिक्स्ड होते हैं। प्लांट्स लाइक वाटर लिली एंड लोटस हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सोइल एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी। पेड़ पौधे जैसे कि वाटर लिली और लोटस, इनकी जड़ें होती हैं वो पानी में नीचे मिट्टी में बिल्कुल फिक्स होती हैं। दे आर फिक्स्ड प्लांट, इसलिए इन्हें फिक्स्ड वाटर प्लांट्स कहा जाता है। दे हैव ब्रॉड प्लेट लाइक लीव्स विद वैक्सी कोटिंग। इनकी चौड़ी चौड़ी प्लेट की तरह पत्तियां होती हैं और जो कैसी होती है, वैक्सी मोमी कोटिंग होती है, उन पर थोड़ा सा जो स्मूथ होती है लेयर वो होती है इनकी पत्तों की। दे फ्लोट ओवर द सर्फेस ऑफ वाटर, ये पानी के ऊपर तैरते हैं। द स्टोमेटा इन द लीव्स आर ऑन द अपर साइड, और जो रंध्र होता है इनका पत्तियों के ऊपर होता है। देयर स्टेम्स आर होलो एंड वेरी लाइट, और इसकी जो तना है वो खंकरा और हल्का होता है। दिस हेल्प्स द लीव्स टू फ्लोट, यह पत्तियों को तैरने में मदद करता है। द फ्लेक्सिबल स्टेप बैंड्स विद द फ्लो ऑफ वाटर प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम गेटिंग डैमेज बाय स्ट्रॉन्ग वाटर करंट। और जो लचीली इसका तना है वो झुक सकता है, फ्लो कर सकता है वाटर पे, और डैमेज होने से, जैसे ही धाराएं तेज होती है तो उन्हें डैमेज होने से बचाता है, ख़राब होने से बचाता है। नेक्स्ट है अंडर वाटर एंड सबमर्ज प्लांट। अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर या फिर पूरे डूबे हुए पौधे। सम प्लांट्स लाइक टैप ग्रास, हेड्रीला एक्सेट्रा ग्रो अंडर वाटर विद देयर रूट्स फिक्स इन द वाटर सरफेस। कुछ पेड़ पौधे हैं जैसे कि टैप ग्रास, हेड्रीला, ये पानी के अंदर उगते हैं क्योंकि इनकी जो रूट्स होती हैं वो पानी के सरफेस पे फिक्स होती हैं। दे आर कॉल्ड अंडर वाटर और सबमर्ज प्लांट, इसलिए इन्हें अंडर वाटर और सबमर्ज्ड जलमग्न पौधे कहा जाता है। दीज प्लांट्स हैव नैरो थिन लीव्स विदाउट स्टोमेटा। इन पेड़ पौधों की पतली
सी लीव्स होती है जिसमें रंध्र नहीं होता। दे मूव अलोंग विद द करंट्स, ये धाराओं की आगे बढ़ते रहते हैं, धाराओं के साथ बढ़ते रहते हैं। सच प्लांट्स हैव वेरी डेलिकेट एंड स्पॉन्गी शूट्स, और इन प्लांट की बहुत सी नाजुक सी और खंखरी सी शूट्स होती हैं जो ऊपर भाग है। दे ब्रीथ देयर बॉडी सरफेस, और वो सांस अपनी बॉडी के जो सतह है उससे लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा सम अदर वेज ऑफ एडेप्टेशन इन प्लांट्स, कुछ और तरीके हैं जिससे पेड़ पौधे अनुकूलित हैं। देखिए इन एडिशन टू दीज, इन सब को अगर हम जमा करें उनके साथ एक और चीज़ है, प्लांट्स आर ऑल्सो अडेप्टेड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ और टू फुलफिल देयर न्यूट्रिशनल नीड्स। पेड़ पौधे अपने आप को अनुकूलित इसलिए भी करते हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए और अपने पोषक जो नीड्स होती हैं, ज़रूरतें, पोषक तत्वों की ज़रूरतें उनको पूरा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर प्लांट्स लाइक रोज एंड बोंगीविलिया हैव थॉर्न्स, पेड़ पौधे जैसे रोज और बोंगीविलिया, इनके अंदर क्या होते हैं, कांटे। दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स, ये अपने आप को सुरक्षित करते हैं किससे, कि इनको जानवर अपना सेवन ना कर ले, जानवर इनके पेड़ों को खा ना ले। सिमिलरली सम प्लांट्स लाइक पॉइजन एवी हैव पॉइजन, जैसे कि कुछ पौधे हैं जैसे पॉइजन एवी का जो पौधा है उसमें पॉइजन जहर होता है। इट कीप्स द एनिमल्स अवे फ्रॉम देम, जो कि जानवरों को अपने से अलग रखता है। लेट्स सी हाउ इंसेक्टिवोरस एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स अडेप्ट देमसेल्फ टू गेट देयर फूड। अब हम देखते हैं कि जो इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स है या फिर नॉन ग्रीन प्लांट्स है वो अपने आप को कैसे अनुकूलित करते हैं, कैसे अपना भोजन बनाते हैं। इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स पढ़ेंगे हम। सम प्लांट्स लाइक वीनस, फ्लाई ट्रैप, सनड्यू एंड पिक्चर प्लांट्स ग्रो इन मिनरल डेफिशिएंट सॉइल, कुछ पेड़ पौधे हैं जैसे वीनस, फ्लाई ट्रैप, सनड्यू और पिक्चर प्लांट्स, ये क्या होते हैं, इनमें मिनरल्स की, खनिजों की कमी होती है जहाँ ये ग्रो होते हैं उस मिट्टी में। सो दे ईट इंसेक्ट्स टू गेट इनफ न्यूट्रिशन, इसलिए वो कम इंसेक्ट्स को खाते हैं अपने पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व को पूरा करने के लिए। दीज आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट, इसलिए इन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। द लीव्स ऑफ वीनस फ्लाई ट्राइप आर लाइक ए ट्रैप, दे कैन स्नैप एंड शट व्हेन एन इंसेक्ट सिट्स ऑन देम, जो पत्तियां होती है वीनस फ्लाई ट्रैप की वो एक फंदे की तरह होती है, फांस की तरह होती है। ये क्या करते हैं, झपट्टा मारती है किसी भी इंसेक्ट पे और अपनी पत्तियों को बंद कर लेती है, उनके अंदर इंसेक्ट्स बैठे होते हैं जिन पत्तियों पर। द होलो लीव्स ऑफ द पिक्चर प्लांट आर फिल्ड विद नेक्टर, और जो एक खोखली लीव्स होती है पिक्चर प्लांट की, इनके अंदर क्या होता है, रस होता है। एज सुन एज इंसेक्ट ट्राइज टू सक दिस द लिड क्लोजेस, जैसे ही इंसेक्ट, कोई भी कीट पतंगा उस रस को चूसने के लिए उस पत्ती पर जाता है तो ये अपनी पत्तियों को बंद कर लेती है। एंड द इंसेक्ट इज ड्रोन एंड डाइजेस्टेड बाय द प्लांट, और वो जो कीट पतंगा है वो उसके अंदर फंस जाता है और वो कौन, पिक्चर प्लांट उसे खा लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। नेक्स्ट है नॉन ग्रीन प्लांट, जो हरे पौधे नहीं हैं। आपको पता है ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, अब नॉन ग्रीन प्लांट्स कैसे बनाते हैं देखिए। प्लांट्स लाइक मशरूम, मोल्ड्स एंड फंगी प्लांट, कुछ पौधे हैं, मशरूम हुआ, फंगी हुआ, जैसे इंडियन पाइप एंड ईस्ट हुआ, डू नॉट हैव क्लोरोफिल, क्योंकि ये हरे नहीं है तो इनके पास क्लोरोफिल नहीं है। दीज प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर ओवन फूड, ये अपना भोजन खुद तैयार नहीं कर सकते हैं। दे गेट द न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, ये अपने पोषक तत्व किससे, मरे हुए और सड़े हुए पदार्थों से लेते हैं। दीज आर कॉल्ड सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, इसलिए इन्हें मृतजीवी पेड़ पौधे कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली, पेड़ पौधे जो ग्रास, हमारी घास परिवार से बिलोंग करते हैं। ग्रासेस आर अ फैमिली ऑफ प्लांट्स विद लीव्स दैट यूजली लुक लाइक ब्लेड्स, ग्रासेस जो घासें होती है वो क्या है, परिवार ही कहा जाता है पेड़ पौधों का, विद लीव्स, पत्तियों के साथ, दैट यूजली लुक लाइक ब्लेड, जो आमतौर पर कैसे दिखाई देते हैं, ब्लेड्स की तरह। मोस्ट ऑफ देम आल्सो हैव होलो स्टेम्स एंड मैनी ब्रांचिंग रूट्स, ज़्यादातरों की कैसी, खोखली तना होता है और बहुत सारी कैसी होती हैं, ब्रांचेज, शाखाएँ होती हैं, शाखाएँ जैसी रूट्स होती हैं। सम ऑफ द प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली आर कॉमन ग्रास, कुछ पेड़ पौधे हैं जो घास वाले परिवार से बिलोंग करते हैं, जैसे कॉमन ग्रास, चावल का, गेहूं का, ज्वार, बाजरा, शुगर केन, बैम्बू, ये सारे ग्रास फैमिली में ही आते हैं। दीज प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस एंड एनिमल्स, ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है और जानवरों के लिए भी। जैसे लॉन ग्रास इज ऑफन प्लांटेड ऑन स्पोर्ट्स फील्ड एंड इन द एरिया अराउंड ए बिल्डिंग, जो लॉन ग्रास होती है वो अक्सर प्लांटेड स्पोर्ट्स, जो हमारी खेल के मैदान होते हैं वहाँ पे, या एरिया अराउंड ए बिल्डिंग, और एक बिल्डिंग के चारों ओर लगाने के काम आती है। वी ईट पार्ट्स ऑफ ग्रासेस, कुछ पार्ट्स जो कुछ हिस्से होते हैं ग्रासेस के उन्हें हम खाते भी हैं। दीज आर कॉल्ड सीरियल्स, उन्हें हम अनाज कहते हैं।
जैसे कि corn, wheat, barley, oats, rice and millet are some common cereals whose seeds are used as food. जैसे कि हमारी मक्का, गेहूँ, जौ, बाजरा, चावल, ये कुछ ऐसे अनाज हैं जिनके बीज भी हम खाते हैं यूज ऐसे. सम ग्रास प्लांट्स आर यूज टू मेक मेडिसिन. कुछ ग्रास वाले पौधे, जो घास वाले पौधे होते हैं, वो दवाइयों बनाने में काम आते हैं. शुगर कम्स फ्रॉम शुगर केन विच इज़ ऑल्सो ए प्लांट ऑफ ग्रास फैमिली. और जो चीनी होती है वो हमें गन्ने से मिलती है, वो भी एक ग्रास फैमिली का पौधा है. ग्रासेस आर ऑल्सो यूज्ड एज ए फूड फॉर एनिमल्स. घास पशुओं के चारे के भी काम आती है. ग्रास लाइक बैम्बो. बैम्बो इज़ यूज टू मेक पेपर. जैसे ग्रास किस में, बैम्बो, लकड़ी का जो हमारा बैम्बू होता है, बांस होता है, वो भी ग्रास फैमिली में आता है और हमारे पेपर बनाने में काम आता है. बैम्बू इज़ ऑल्सो यूज टू बिल्ड हाउस, फेंसेस, फर्नीचर एंड अदर थिंग्स. बैम्बू से हम अपने घर भी बनाते हैं और फर्नीचर में भी यूज़ करते हैं, और बहुत सारी जगह बैम्बू यूज़, बांस यूज़ होता है. ग्रास प्लांट्स कैन ऑल्सो बी यूज एज ए फ्यूल टू कवर रूफ्स एंड टू वीव बास्केट. ग्रास प्लांट्स को हम ईंधन के रूप में भी यूज़ करते हैं, अपनी छतों को ढकने में भी यूज़ करते हैं, बास्केट बनाने में भी यूज़ करते हैं. ड्राइड ग्रास इज़ यूज फॉर पैकेजिंग. और जो सूखी घास होती है उसे पैकेजिंग करने में हम यूज़ करते हैं. जितनी भी हमारी चीज़ें जो क्रोकरी वाली चीज़ें होती है वो घास में ही लपटी हुई आती हैं. रूट्स ऑफ ग्रास प्लांट्स बाइंड द सोइल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग अरोडेड. जो ग्रास की, घास की जो जड़ें होती है वो सोइल को बांधे रखती है और उन्हें बहने से, मिट्टी के कटाव होने से बचाती है. Now beta, your chapter reading will be complete. Read this chapter carefully and try to find out exercise. Now we do concept check question. Give one word for the following. Plants growing in water. जो पानी के अंदर उगता है वो है लोटस. Plants that trap insect. जो कीट पतंगों को फांस लेता है वो क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट. प्लांट्स डेट गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. उन पौधों के नाम बताओ जो कि मरे हुए और सड़े हुए पदार्थों से बनते हैं. सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, मृतजीवी पौधे. मैच द फॉलोइंग कॉलम से बेटा. वाटर हाइनेथ फ्लोटिंग प्लांट है. ब्रोंगीविला क्या है बेटा? थ्रोनी प्लांट है. बैम्बू क्या है? ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है. टैप ग्रास क्या है? सबमर्ज प्लांट. सो बेटा, रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड डू कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चन. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.